हम इस वक्त खड़े हैं गुरु सांदीपनी की तपस्या स्थली पर, जहाँ पर बैठकर गुरु सांदीपनी तपस्या किया करते थे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या इस स्थान का विशेष महत्व है, हम जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। जी, आज के दिन का महत्व। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी एक सनातन धर्म की वो ऊर्जा जिसने जन्म लिया और उस ऊर्जा से हरि गीता जैसा सार मिला और जिससे कर्म प्रधान मिला, धर्म मिला और धर्म को निवारण करने का एक संस्कार मिला। वो सारे संस्कार उन्होंने यहाँ ग्रहण किए। तो ये धन्य भूमि जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं आकर अपने उन शब्दों का विस्तार कर सके जिससे उन्होंने सनातन धर्म की एक पुस्तिका जिसको हरि गीता कहा गया अपने श्रीमुख से कही और उसे लिखी गई। आज के दिन का विशेष महत्व, आज का विशेष महत्व है जिस स्थान पर हम खड़े हैं, गुरु महर्षि सांदीपनी जी के द्वारा बिल्वपत्र से उत्पन्न शिवलिंग है। यहाँ उन्होंने बिल्वपत्र की तपस्या से इस शिवलिंग को उत्पन्न करके इस भूमि की स्थापना की, इनका संकल्प लेकर। इनकी जलाधारी में एक नाग देवता का दर्शन है जो इस विश्व में प्रसिद्ध है। हमेशा नाग देवता को तांबे और पीतल का बना के रखा जाता है। आज के दिन भगवान को जिस प्रकार से भगवान कृष्ण विद्यास्थली पर उनकी सेवा, ऐसी ही सेवा यहाँ पर भी की जाती है। भगवान को सजाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है जैसे द्वारका और हर का मिलन इस स्थान पर हो रहा। ये सर्वेश्वर महादेव हैं। जैसे उज्जैन की रचना महाकाल की आज्ञा से हुई है, ऐसी ही रचना श्री सर्वेश्वर की आज्ञा से इस महर्षि सांदीपनी गुरुकुल की। तो आपने देखा, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमने आपको गुरु सांदीपनी आश्रम श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली के दर्शन कराए। उज्जैन से पब्लिक लाइव के लिए नीलेश मालविया। हम इस वक्त मौजूद हैं सांदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी। जी हाँ, 64 दिन वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने कई वेद पाठ और मंत्रों का उन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। इसी के साथ यह जगह एक बहुत ही फेमस है एक चीज़ के लिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने आज तक शिवलिंग देखे होंगे, शिवलिंग के सामने नंदी जी की मूर्ति देखी होगी जो हमेशा बैठी हुई होती है। एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर नंदी जी, आप जो देख रहे हैं मेरे समीप, ये खड़े नंदी जी की मूर्ति है। एकमात्र विश्व की ये मूर्ति है जो कि खड़े नंदी की है। क्या है इसके पीछे का कारण, ये हम जानते हैं यहाँ के पंडित जी से। पंडित जी बताएं, एकमात्र स्थान है जहाँ पर खड़े नंदी की मूर्ति है, क्या कारण है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सुदामा कृष्ण बलराम यहाँ पर द्वापर काल में पढ़ने के लिए आए थे। कंस का वध करने के बाद 11 वर्ष 7 दिन की उम्र के कृष्ण जब यहाँ पढ़ने आए, भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए इस लिंग से भगवान महाकाल स्वयंभू शिव प्रकट होकर खड़े हो गए। अपने स्वामी को खड़ा पाकर नंदीगण भी तत्काल खड़े हो गए। इस महाकाल वन में बाबा महाकाल 84 जगह पर किसी कारण स्वयंभू प्रकट हुए। द्वापर काल में कृष्ण के लिए यहाँ प्रकट हुए। वो शिला का दर्शन करवाता हूँ जिस पर बैठकर कृष्ण जो भी गुरु से विद्या लिए शिवार्पण किए, अभिषेक करते हुए गुरु माता को सुनाए। आइए, ये खड़े नंदी की जो मूर्ति है, हाँ, ये किस कारण श्रापित है? इनको कोई वरदान है? जब बड़े खड़े हो जाते हैं तो छोटे अपने आप सम्मान देने के लिए खड़े होते हैं। हमारे धर्म में ये बताया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गोविंद कृष्ण और गुरु सांदीपनी भी खड़े हो गए भगवान महाकाल के सम्मान में, और भोलेनाथ भी खड़े थे, कृष्ण का और शंकर का मिलन हुआ, हरिहर मिलन। सभी देवता आकाश से खड़े होकर पुष्प वर्षा करते, गुरु की जय जयकार करते थे। इस तरह से ये सम्मान में खड़े नंदी है, ये शापित नहीं, ये वरदान है, ये धर्म है। तो आपने देखा, ये गुरुओं की नगरी है, यहाँ पर गुरुओं का सम्मान किया जाता है। और आज के दिन जन्माष्टमी के दिन इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर देवी देवता ने नंदी भी जब यहाँ पर कृष्ण भगवान आए तो उनके सम्मान में यहाँ पर खड़े हुए, जो आज तक पूरे विश्व में एकमात्र प्रतिमा ऐसी है जो कि खड़ी हुई नंदी की प्रतिमा है। आइए हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर विराज कर श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी, और जहाँ बैठकर वो जो भी शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें उसका फल तुरंत प्रदान किया होता था। आइए, आप हमारे पीछे जो शिला देख रहे हैं, ये वही शिला है जहाँ पर कृष्ण भगवान बैठकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। जी हाँ, यहाँ पर बैठकर वो जो भी साधना किया करते थे, जो भी उसका फल उन्हें तुरंत प्राप्त होता था। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी जी। हम उनसे जानते हैं इसके महत्व के बारे में। ये वह शिला है जिस पर बैठकर, सिद्ध शिला जिस पर बैठकर कृष्ण स्वाध्याय किया करते थे।
गुरु से जो विद्या एक बार सुन लेते उसे कंठस्थ याद करके, पीछे कुंड है जहाँ कृष्ण ने गुरु की सेवा के लिए गोमती गंगा प्रकट की, उस गोमती कुंड के निर्मल पवित्र जल से धारा प्रवाह शंकर जी का, भोलेनाथ महाकाल का अभिषेक करते हुए गुरु माता को सुनाया करते थे, सांदीपनी मुनि की पत्नी सुश्रुषा माता को, जिसको आज के शब्दों में हम बोलते हैं रिवीजन करते थे। जो भी विद्याएं गुरु ने यंत्र तंत्र मंत्र के रूप में दी, उसको इस पर बैठकर कृष्ण ने सिद्ध किया। ये वो सिद्ध शिला है। ये वैजयंती माला पहने हुए कृष्ण है। चूंकि भगवान कृष्ण वैजयंती माला पहन कर अभ्यास करते थे, इसलिए यहाँ से विद्या बुद्धि के लिए आज भी विद्यार्थी बच्चे और कृष्ण भक्त वैजयंती माला प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर विद्या प्राप्त के लिए विद्यार्थी लोग आते हैं और वैजयंती माला ले जाते हैं और अपनी विद्या को सिद्ध करते हैं। और इस आज के दिन के महत्व के बारे में, आज जन्माष्टमी है गुरु जी, आज बहुत पावन दिन है, बहुत पवित्र दिन है, कृष्ण जी का दिन है। आज के दिन यहाँ पर क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, क्या आज के दिन भर का रहता है सर? ये शिवलिंग जो है कृष्ण और शिव दोनों रूप में पूजित लिंग है, हरि और हर स्वरूप है। आज सुबह यहाँ पर भगवान शंकर कुंडेश्वर महादेव का पंचामृत पूजन और रुद्राभिषेक के द्वारा पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक किया गया। विशेष श्रृंगार जारी है। यहाँ कुबेर की प्रतिमा का भी आप दर्शन करते हैं। ये गुरु दक्षिणा के लिए यहाँ पर प्रकट हुए थे खजाना लेकर भगवान नारायण कृष्ण के खजांची। आज के समय में हमको एडवांस फीस देना पड़ती है, हॉस्टल फैसिलिटी अलग, मेस फैसिलिटी अलग। लेकिन वो काल था द्वापर काल, जब गुरु की सेवा करना, अध्ययन करना, आज्ञा मानना। यहाँ कृष्ण झाड़ू पोछा लकड़ी सभी काम गुरु माता के सहयोग करने के लिए करते थे और अभ्यास भी करते थे। कुबेर गुरु दक्षिणा के लिए आए अध्ययन पूर्ण होने पर, लेकिन गुरु ने स्वीकार कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी था मेरे पास में आपको अर्पण कर दिया। कृष्ण गुरु माता का पल्लू पकड़ते हैं कि माँ आप मांगे, वह भी यहीं पर सांदीपनी ऋषि जो स्नान करके श्री कृष्ण भगवान को शिक्षा प्रदान किया करते थे। यहाँ पर आज के दिन जन्माष्टमी के दिन काफ़ी भक्तों की भीड़ है। हम उन भक्तों से बात करते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। भाई साहब, आप कहाँ से आए? डूंगरपुर, राजस्थान से। आज के दिन का महत्व, आज के दिन आप आए हैं दर्शन करने। जन्माष्टमी है और घूमने भी आए हैं और जो भी क्या बोल रहे हैं, अच्छा लगा। चलो, आपको दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? डूंगरपुर से। डूंगरपुर से आए हैं आप। आज के दिन आपने यहाँ पर दर्शन किए जन्माष्टमी के दिन, बहुत अच्छा लगा ये दर्शन। बहुत अच्छा। क्या मांगा भगवान से आपने? ये गुरु सांदीपनी आश्रम है, गुरु जी का स्थान है, शिक्षा प्रदान करने की कामना की है। देखा आपने, यहाँ से विद्यार्थी दूर दूर से आते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना फल मांगते हैं। उज्जैन से पब्लिक लाइव के लिए नीलेश मालविया। धार्मिक नगरी उज्जैन में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वैसे तो उज्जैन में वर्ष भर ही बोल बम के नारे महाकाल के नाम से लगाए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ विशेष श्रृंगार, विशेष पूजा की जाती है। कारण है यहाँ पर गुरु सांदीपनी आश्रम, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रुककर सांदीपनी गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। वो यहाँ पर शिक्षा लेकर अपने भाई बलराम, और ये देखिए विशेष श्रृंगार किया जाता है यहाँ पर आज के दिन। उन्होंने यहाँ पे अपने मित्र सुदामा के साथ शिक्षा प्राप्त की गुरु सांदीपनी के आशीर्वाद से। और यही नहीं, महाभारत काल में जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, वो गीता का ज्ञान भी उन्होंने गुरु सांदीपनी से यहीं पर प्राप्त किया था। इसी कारण यहाँ की उपलब्धता आज के दिन और बढ़ जाती है। काफ़ी श्रद्धालु सुबह से यहाँ कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आज के दिन काफ़ी विशेष पूजा अनुष्ठान सुबह से ही किए जाते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। और उज्जैन का महत्व इस कारण काफ़ी और बढ़ जाता है। पब्लिक लाइव के लिए उज्जैन से नीलेश मालविया की रिपोर्ट।